हमारे मध्य प्रयागराज से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के स्वामी आदित्यपुरी जी महाराज जी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। तो हम आप सभी पूज्य महाराजा श्री के अमृत वचन श्रवण करेंगे, सभी लोग एकाग्रता बना करके। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सोमनाथ महादेव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण व्यासपीठासीन अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनकी पावन सन्निधि में यह दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जिनकी पावन अध्यक्षता में यह कार्यक्रम शुरू चल रहा है, आज जिसका समापन दिवस है। परम पूज्य श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री जयकिशन गिरि जी महाराज, पूज्य महाराज श्री की अत्यधिक प्रेम से यहाँ पधारे हुए श्री महंत दयापुरी जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज, स्वामी श्री शैलेशानंद जी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त जन, विप्रजन, ब्राह्मणजन, समुपस्थित विराजमान माताएं, बहनें, वृद्धजन, बालजन, आप सबके हृदयों में विराजमान परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं आप सभी को कोटि सह नमन व वंदन करता हूँ। देखिए, वस्तुतः कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूज्य महाराज श्री का प्रवचन इतना अच्छा चल रहा है श्री महापुराण पर कि उसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं। कुछ बचा है आप लोग, कुछ ऐसा है सुनने के लिए कि कुछ रह गया हो कि सुनना चाहते हो? जितना आपने सुना है उतने को हम अगर उसमें से एक भी बात को धारण कर लें तो कल्याण है, मुक्ति है। लेकिन उसको धारण कर लें। मुझे एक कथा की स्मरण होता है। एक बहुत बड़ा ज्वारी था, बहुत बड़ा ज्वारी, और भगवान की कथा से, भगवान के पूजन से, अर्चन से, वंदन से चिढ़ थी, दूर रहता था। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, पूर्व जन्म कृतात् पापात् वेद श्रद्धा विवर्जितः। पूर्व जन्म के पापों के कारण वेद में श्रद्धा नहीं होती, रुचि नहीं होती, पुराणों में श्रद्धा नहीं होती, तो उसकी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन एक बार संयोग बसात क्या हुआ कि जहां पर कथा चल रही थी, जैसे यहाँ पर पूज्य महाराज श्री इतनी अच्छी कथा श्रवण करा रहे, आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ बैठते ही नहीं होंगे, जो अभी तक पंडाल में आए ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से कुछ लोग थे, वो तो ज्वारी था ही,
तो एक बार क्या हुआ, जहाँ कथा चल रही थी वहीं पंडाल के पीछे उसके जुआ का खेल लग गया। अब जब पंडाल के पीछे वह खेल लग गया तो जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ तो कथा हो रही है, भगवान शिव की कथा हो रही है, तो उसने मना कर दिया, बोले यहाँ हम नहीं खेल सकते, यहाँ से हमें बौर कहीं चलेंगे। लेकिन सब साथियों ने कहा कि अब जब यहीं मजमा लग गया है तो फिर यहीं चलने दो। तो वहां पर वो सब जुआ खेलने लगे, लेकिन उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए। अब जैसे ही क्या हुआ, अब खेलने लगे तो हाथों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने कानों को खोला और खेलने लगा तो उसके कान में एक शब्द सुनाई दिया, बोले जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, जो भी कुछ हो शिवार्पण कर दो। और इतना उसने सुना और तुरंत उसने फिर कान बंद कर लिए। समय बीतता गया और समय बीतते बीतते एक बार क्या हुआ, वह एक अपनी प्रेतमा के लिए बहुत बड़ा हार बनवा करके ले जा रहा था, उसे प्रसन्न करने के लिए। और जब वो उस हार को लेकर के जा रहा था तो इतना भूल गया, अपने में इतना मस्त हो गया कि मैं किस प्रकार से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सब भूल गया। कई बार ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए। और उस हार को लेकर के जाने लगा। एक मार्ग में बड़ा पत्थर था, देख नहीं पाया, उसमें ठोकर लगी और गिर गया। और जैसे ही वो गिरा तो जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि अब तो मेरी मृत्यु नजदीक आ गई, अब मैं क्या करूं। और जब वो इस प्रकार से विचार करने लगा तो उस समय उसे कथा में सुनी हुई एक बात याद आई, बोले जो भी कुछ हो भगवान को अर्पण कर दो, उनको समर्पण कर दो, महादेव को समर्पण कर दो। और जैसे ही उसे इस बात की याद आई तो उसने विचार किया कि भले ही परलोक होता हो ना होता हो, स्वर्ग होता हो ना होता हो, यह संदेह हम सब में रहता है कि नहीं रहता। आप कन्फर्म है कि स्वर्ग है? आप लोग कन्फर्म हो कि स्वर्ग नरक है? आप लोग बताओ, कन्फर्म है क्या? बताओ, कंफ्यूज है कि कन्फर्म है? इसी प्रकार से वो भी कंफ्यूज था। आप लोग भी कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज था। उसने विचार किया होता होगा नहीं होता होगा, महाराज जी ने कहा है, कथा में सुना है, तो होगा जो होगा देखा जाएगा। अब ये तो खराब जा ही रहा है, जहां पहुंचना है वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता। तो यहीं से उसने शिवार्पण कर दिया, उस हार को लिया और भगवान शिव को अर्पण कर दिया। अब यमदूत आए, यमदूत से पकड़ करके ले गए। तो व्यवस्था है कि अब अंतिम समय उसने ये जो पुण्य किया है इसके लिए उसको ले जाया गया। और उसके सामने एक सुविधा रखी गई कि यदि तू चाहे तो पहले पुण्यों को भोग सकता है और यदि तू चाहे तो पहले पापों को भोग सकता है, बता तू पहले क्या भोगेगा। तो उसने पूछा कि बताओ मुझे मेरे पुण्य क्या हैं और मेरे पाप क्या हैं, मुझे क्या कितना भोगना है। धर्मराज ने कहा कि यदि तू पहले पापों को भोगेगा तो जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक भोगता रहेगा, तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तूने कोई पुण्य किया ही नहीं। और बोले मेरा पुण्य फल क्या है? पुण्य फल तेरा ये है कि तूने संदिग्ध अवस्था में भी, तू कन्फर्म नहीं था, फिर भी तूने एक बार भगवान को यह पुष्पहार चढ़ा दिया है, भगवान शिव को अर्पण कर दिया है। इसका फल होगा कि तू 2.5 घड़ी के लिए इंद्र बनेगा। 2.5 घड़ी के लिए इंद्र, वह 2.5 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया, इंद्र बन गया। अब जब वो इंद्रासन पर बैठ गया तब जैसे कोई नेता मंत्री बड़ा बनता है, कोई प्रधान, अभी राष्ट्रपति जी बनी द्रौपदी मुर्मू जी, तो स्वागत सत्कार आदि होता ही है। तो बड़ा स्वागत सत्कार उसकी व्यवस्था की गई। उसमें श्री नारद जी महाराज भी पधारे। और जब श्री नारद जी महाराज भी पधारे, सब चला, तो नारद जी महाराज उसे देख देख के बार बार हंस रहे थे। अब नारद जी महाराज जब उसे देख करके हंसने लगे तो उसके मन में विचार आया कि ये मुझे देख करके ऐसे क्यों हंसते हैं। तो उसने बुलाया कि दूत को भेजा, जाओ इनको बुला करके लेकर के आओ, ये हंसते क्यों है। तो दूत गया, उसने नारद जी को कहा कि महाराज इंद्र आपको बुला रहे, चलिए। अब नारद जी ने विचार किया नया इंद्र बना है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन आदेश, जैसे मुझे आदेश मिला आप कुछ कहने के लिए नहीं, लेकिन मंच से आदेश मिला कि बोलना है तो बोल रहा हूं। श्री नारद जी महाराज पहुंचे वहां। अब इंद्र ने कहा कि बताओ तुम क्यों हंस रहे थे वहां पर खड़े खड़े। नारद जी ने कहा बस महाराज ऐसे एक श्लोक याद आ गया था तो हंस दिया। बोले क्या श्लोक याद आया, सुनाओ। नारद जी ने कहा नहीं महाराज आपके मतलब का नहीं, आपसे कोई अर्थ नहीं। जब उसने बहुत ज्यादा कहा कि सुनाओ सुनाओ, तो श्री नारद जी ने उसे सुनाया। संदिग्धे परलोके पि कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चेन्नास्ति नो हानिर अस्ति चेन्नास्ति को हतः। श्लोक वार्तिक में भक्त कुमारिल भट्टपाद लिखते हैं कि भले ही परलोक में संदिग्ध है,
भले ही हमें पता नहीं है कि स्वर्ग है, हमने देखा नहीं है नरक है कि स्वर्ग है या नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुण्यों का संचय करते हुए चलें। भले ही वहां नहीं हो, लेकिन यहाँ तो हमें प्रतिष्ठा प्राप्त है ही, यहाँ तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो ही रही है, यहाँ तो हमारा कल्याण हो ही रहा है, इसलिए हमें पुण्यों का संचय करते हुए चलना चाहिए। अब जैसे ही उसने यह श्लोक सुना, उसकी बुद्धि खुली। उसने बोला कि अब तो मेरी 10 मिनट रह गई है, ढाई घड़ी पूर्ण होने वाली है प्रभु, मैं नरकों में जाने वाला हूं, वो भी कल्प कल्पांतरों के लिए। श्री नारद जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत करने लगा, महाराज मैं इंद्र नहीं हूं, आपका शिष्य हूं, कल्याण करो। और जैसे ही नारद जी ने इस प्रकार से कहा, तो नारद जी ने कहा कि अब तेरे पास बहुत कम समय रह गया है, और जितना तेरा अधिकार है उसका सदुपयोग कर ले। हमारे पास जो अधिकार है उसका हम सदुपयोग कर लें तो इसमें हमारी मानवता की सिद्धि है, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ तो हो ही रहा है। उपनिषद कहते हैं महती विनष्टि, महान विनाश है अगर अपने मानव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो। इधर श्री नारद जी महाराज ने उपदेश किया कि एक काम करो, जो भी तुम्हारे पास है उसको सबको दान कर दो। उसने बड़े बड़े ऋषियों को, महर्षियों को बुलाया, अत्रि, च्यवन, वशिष्ठ, बड़े बड़े महात्मा आए और सबको दान कर दिया। किसी को ऐरावत हाथी दे दिया, किसी को उच्चैश्रवा दे दिया, घोड़ा दे दिया, किसी को अमृत का कलश दे दिया, किसी को अपना मुकुट दे दिया, किसी को अपना सिंहासन दे दिया। इंद्र सारे स्वर्ग की संपत्ति उसने दान कर दी। और जैसे ही उसने सारी संपत्ति दान कर दी, उसका समय पूरा हो गया। अब इंद्र आए, जो पहले इंद्र थे, उन्होंने आकर के देखा कि अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, मैं शासन किस पे करूंगा, मैं बैठूंगा कहाँ, मैं पहनूंगा कहाँ, मैं क्या पहनूंगा, कहाँ पर बैठूंगा। और अब तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने कहा कि बताओ तेरी हिम्मत कैसे हुई सारे इस सामग्री को दान करे, तेरा अधिकार क्या था। बोले मुझे अधिकार प्राप्त था, 2.5 घड़ी के लिए तो मैं ही इंद्र था, मुझसे जो बना वो मैंने किया, आपसे अब जो बनता वो आप करो। अब जैसे इस प्रकार से कहा तो जो पुराने इंद्र थे उन्होंने बोला कि तुरंत धर्मराज को बुलाओ और इसे नरक में भेजो। अब वहां पर धर्मराज आए। धर्मराज ने उसका सारा वो चिट्ठा खोला, और जब से चिट्ठा उसका खोला गया तो धर्मराज देख करके दंग रह गए। क्या देखते हैं कि जो भी उसके पुण्य थे वे भी समान हो गए, और जो उसके पाप थे वे तो नष्ट और भस्म हो ही गए। अद्भुत दान की और संतों की महिमा, कथा के श्रवण करने के, शब्द को धारण करने की महिमा। अब जब बोला कि अब इसका क्या करें, तो धर्मराज ने कहा कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अब तो कहीं और ले चलो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे लेकर के कि बताओ ब्रह्मा जी अब इसका करें क्या, इसको स्वर्ग में ले जा नहीं सकते, नरक में ले जा नहीं सकते, अब कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्या करें इसका। ब्रह्मा जी ने बोला कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, आगे ले जाओ। भगवान विष्णु के पास में ले गए, वहां पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि अब इसका क्या करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब अगले कल्प में यही इंद्र बनेगा, वास्तविक इंद्र भी यही बनेगा, और उससे पूर्व जन्म में इसका जन्म होगा, पूर्व कल्प में तो यही राजा बलि बनेगा, जिस पर भगवान वामन ने अपना चरण रखा, जिसके पूरे कुल पर भगवान ने कृपा की, जिसकी पत्नी पर भगवान ने कृपा की, यही राजा बलि बनेगा। और वही राजा बलि बना, और वही फिर बलि के अनंतर में वही आगे जा करके राजा इंद्र बना, स्वर्ग का राजा बना। तो संतों की कृपा को, महात्माओं की कृपा को, इस व्यासपीठ से सुने हुए सिद्धांत को हम अपने भीतर धारण कर लें, और उसे इस प्रकार से धारण कर लें कि वो हमें सतत स्मरण बना रहे। जब वे परम पुरुष परमात्मा कृपालु इतने दयालु हैं कि संदिग्धावस्था में भी अर्पण किए गए पुष्पहार का फल 2.5 घड़ी का इंद्रासन उन्हें मिला। मार्कंडेय जी पर महादेव ने कृपा की, 5 वर्ष की आयु के बालक, उनको उन्होंने 8 चिरंजीवियों में से एक बना दिया। उत्तंक मुनि पर कृपा की। महादेव तो महादेव, महादेव जैसा कोई देव नहीं। सब देव हो सकते हैं लेकिन महादेव तो महादेव हैं, उन जैसा कोई देव नहीं। उनकी चरण में शरण में बैठ करके आज हमने पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जयकिशन गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में बैठ करके इस कथा को श्रवण किया। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। पूज्य महाराज श्री का नाम मैंने कई बार सुना, हमारे अखाड़े से महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, पूज्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज जी। तो लेकिन कथा सुनने का अवसर महाराज जी मुझे पहली बार मिला और बड़ा आनंद आया कथा सुन करके। वास्तविकता में ऐसी कथा कई होती हैं, कई कथाएं होती हैं, लेकिन कथा में जो मूल सिद्धांत है उसका यदि वर्णन हो जाए तो वो कथा सफल है। तो आप सब ने परमात्मा की कृपा से
पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की अहेतु की करुणा से इस पावन कथा को श्रवण किया। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, श्री भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। महाकाल बाबा की जय। मंच पर विराजमान श्री शिव महापुराण को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही